कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर रितु गुप्ता, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रितु गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रितु गुप्ता, आज कार्यक्रम का विषय है महिलाएं और कैंसर। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आप कैंसर रोग को किस रूप में लेती हैं और वास्तव में कैंसर है क्या? देखिए, कैंसर जैसे हमारा जो इंसानों का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। लाखों अरबों खरबों सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो कुछ सेल्स जब अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं, हमारी बॉडी की सेल्स ही जब अनकंट्रोल ग्रोथ के फॉर्म में बढ़ने लगती हैं तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और जब ये ट्यूमर बना देती हैं तो ये हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी की सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। महिलाओं में और पुरुषों में जो कैंसर का प्रतिशत है, क्या अलग अलग है? जी, अब देखने में अभी जो हमारे आईसीएमआर के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं में कैंसर का प्रतिशत इंडिया में ज़्यादा है, पुरुषों में कम है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रितु गुप्ता कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और क्या ये सभी अंगों में होता है? महिलाओं में तो देखा जाता है प्राय कि ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस के सर्वाइकल कैंसर, इसके अलावा कोलोरेक्टल मतलब आंतों का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये मेनली जो होते हैं, ये 5 प्रकार के कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में चूँकि शरीर की एक जटिलता भी है और कई तरह के कार्यों का निष्पादन होता है, जिसमें प्रजनन एक महत्वपूर्ण कार्य है। महिलाओं में जो बिल्कुल। सेक्स ऑर्गन्स हैं उससे जी जी जुड़ी जी जी। तमाम जो कोशिकाएं हैं, तो जब आप इन तरह के कैंसर्स की बात कर रही हैं, जैसे आपने ओवेरियन कैंसर की बात की, आपने यूट्रस के कैंसर की बात की, ब्रेस्ट कैंसर की बात की, जी। तो इसके लक्षण एक आम महिला को पता होना ज़रूरी है ताकि प्रारंभिक तौर पर ही उनके मन में संशय पैदा हो और वो जांच कराएं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हमारी महिलाएं अपने शारीरिक बदलाव के प्रति, अपने लक्षणों के प्रति जागरूक रहेंगी तो वो अर्ली स्टेज में किसी भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो या आरंभिक अवस्था हो, उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट में अगर कोई शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि साइज में बदलाव आ रहा है, शेप में आ रहा है, या ब्लड आ रहा है, या फिर निप्पल में कोई गांठ हो रही है, ब्रेस्ट में कोई गांठ बन रही है, या जैसे कसाव आ जाता है ब्रेस्ट में, तो उसके लिए जागरूक रहें। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, उसके लक्षणों के लिए जागरूक मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि माहवारी जब भी होती है उसमें अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या आपको महीने के बीच में भी ब्लड आ रहा है, या हस्बैंड के साथ रहने के बाद भी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रही है, या फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर बहुत साइलेंट कैंसर होता है, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आपको पेल्विस से पेड़ू, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि पेड़ू में दर्द हो रहा है, या आपका एब्डोमेन, पेट फूल रहा है, गैस ज़्यादा बन रही है, तो इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर रितु गुप्ता, अब हम पहले स्तन कैंसर की बात करते हैं। तो स्तन कैंसर के पीछे मुख्य कारण क्या है? स्तन कैंसर ये लीडिंग कॉज है महिलाओं में कैंसर होने का, और डेथ का भी कारण है। लीडिंग मेनली इसका कारण है कि एक तो जो अभी बढ़ती उम्र में हमारे देश में महिलाओं की शादी हो रही है, इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है, तो महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो साथ में उनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो रही है। वसा युक्त भोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक स्टिग्मा है कि बच्चे का जन्म हो जाता है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा 6 to 8% कारण जो है जेनेटिक हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से स्तन कैंसर को पकड़ सकते हैं और बचा सकते हैं। क्या कोई ऐसी जांच है डॉक्टर रितु गुप्ता जो महिलाएं स्वयं घर में कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए प्रत्येक माहवारी के बाद प्रत्येक महिला को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट को एग्जामिन करना चाहिए, कहीं उसमें कोई कसाव तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कहीं उसमें से कुछ पदार्थ वाइट कलर का या रेड कलर का तो नहीं आ रहा। अगर इन कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे तो हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ पाएंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया कि स्तनपान जो महिलाएं नहीं कराती हैं, तो स्तनपान क्यों आवश्यक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं महिलाओं से आप?
स्तनपान देखिए दोनों लोगों के लिए ही जरूरी है। बच्चों के लिए तो माँ का दूध अमृत माना जाता है, तो प्रत्येक महिला को जो बच्चे का अधिकार है उसको देना चाहिए। और साथ में ये उनकी भी जो ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारी है, गांठें हो जाती है, कैंसर हो जाता है, उससे भी उनको बचाएगा। तो ये जरूर कराएं स्तनपान। मैं तो यही कहूंगी कि माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और अगर बच्चे हैं तो उनको ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। अब हम बात करते हैं गर्भाशय के कैंसरों की। तो जैसे आपने सर्विक्स के कैंसर की बात की, ये वास्तव में है क्या, और इसका ज़्यादा प्रचलन है आजकल, इसकी चर्चा ज़्यादा है, जी। और इसके बारे में ये भी है कि इसका टीका भी ईजाद कर लिया गया है। सर्वाइकल कैंसर सेकेंड कॉज है लीडिंग कैंसर का, और जो हमारा यूट्रस होता है उसका निचला सिरा जो होता है उसको ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो उसको जो यूट्रस का मुंह होता है उसमें जब भी कोई परिवर्तन होता है या ट्यूमर आता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसके लक्षण मैंने आपको बताए थे कि बदबूदार पानी का आना, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग का होना, और इससे बचने के लिए हमें समय समय पे जो भी सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं वो अपना 30 साल के बाद पैप स्मेयर की एक जांच होती है, बहुत सिंपल जांच होती है, पेन नहीं होता है। ये बिल्कुल समय समय पे, यूरोपियन कंट्रीज में तो वहाँ मैंडेटरी है, लोग कराते हैं, लेकिन मैं तो अपने देश की महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो अपने आप जाके इस जांच को कराएं। और कैंसर से बचने के लिए टीके भी आ गए हैं, और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी देश की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि अब उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए अपने जो वोकल फॉर लोकल, मतलब अपना इंडिया का एक टीका आ रहा है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से मार्केट में आ जाएगा। और वैसे सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टीके बाजार में है, उनको लगवाना चाहिए। 9 साल से लेके 45 साल की महिलाओं को ये टीकाकरण किया जाता है। अगर 9 से 15 साल की उम्र है तो 2 टीके सफिशिएंट होते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो 3 टीके लगाने पड़ते हैं। जी, तो ये जो टीका है ये अब उपलब्ध होगा भविष्य में, और जी। ये सस्ता भी होगा क्योंकि बहुत सस्ता इंडियन होगा। मेड है। मतलब आप कहिए 10वें भाग के बराबर है इसका। 700 से 800 रुपये मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, इसकी कॉस्ट आएगी। अब बात करते हैं ओवेरियन कैंसर की। ये क्या है डॉक्टर रितु गुप्ता, और इसके क्या लक्षण प्रकट होते हैं? ओवेरियन कैंसर भी काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है, 6 to 8% केसेस में कहा जाता है। और जैसे कि महिलाओं के शरीर में यूट्रस और 2 ओवरी होती हैं, तो ओवेरियन में कैंसर बनता है, जिसकी वजह से माहवारी कुछ अनियमित होती है, पेट फूलता है, गैस बनती है। और अगर ये हम इसका अपना अल्ट्रासाउंड या जांचें कराते रहते हैं, या हमारे फैमिली में, परिवार में कोई हिस्ट्री है कैंसर की, तो हमें अल्ट्रासाउंड समय समय पे कराना चाहिए। और अगर ये पता चल जाता है तो इसका निदान संभव है। कैंसर की इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और सर्जरी भी उपलब्ध है। डॉक्टर रितु गुप्ता, आमतौर पर जब हम इलाज की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, और सच कहें तो एक डर भी है। तो बताएं कि ये कितनी सरल है और कितनी कठिन है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए मैं कहूँगी कि आजकल तो बहुत एडवांस है मेडिकल साइंस में। बिल्कुल कीमोथेरेपी तो पेनलेस होती है, वो तो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, और रेडियोथेरेपी भी सफल एंड सुरक्षित है। और कई केसेस में अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो सर्जरी के द्वारा भी हम उसका निवारण कर सकते हैं। और हम लोग समाज में देखते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास जिनका बहुत सालों पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ है या दवाइयाँ लगी हैं, लेकिन वो एक बैलेंस लाइफ स्टाइल के द्वारा और अपना चेकअप के द्वारा जागरूक रह के वो अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर रितु गुप्ता, ऐसा कहा जाता है कि कैंसर ला इलाज है, लेकिन हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि लोग ठीक भी हुए हैं। तो वो कौन लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं? क्या इसमें जीने की इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है? ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है कि कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, और अगर जांचों में कैंसर को आ जाता है तो उसका अगर हम डिले नहीं करते हैं इलाज कराने में, कई बार हमारे समाज में हम देखते हैं कि जांचों में तो कैंसर आ गया, लेकिन हम एक चेन के थ्रू, मतलब बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करते हैं, नीम हकीम के चक्कर में रहते हैं, तो उस चक्कर में हम कैंसर को डिले करते हैं। और जब स्टेज 3 और 4 का कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, और हमारी ज़िंदगी मतलब इतनी नहीं रह पाती है, सर्वाइवल हमारा कम हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में अगर कोई कैंसर या बीमारी हमें पता चल रही है तो सही जगह पे जांच करानी चाहिए और सही समय पे इलाज कराना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका कैंसर हुआ था लेकिन उन्होंने इलाज कराया, और वो आज भी हम लोगों के बीच में हैं। डॉक्टर रितु गुप्ता, जब हम कैंसर रोग से लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें एक धारणा भी है और ये सच्चाई भी है कि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकता है। कुछ ऐसे कार्ड्स बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तो इस बारे में थोड़ा श्रोताओं को बताएं।
आजकल तो खैर सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर लेवल पे ही नर्सेस को ट्रेन किया जा रहा है, जिससे वो सर्वाइकल एग्जामिनेशन कर सकें, पैप स्मेयर कर सकें। हमारी जो गायनी की संस्था है फॉक्सी, वो भी लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि पेरिफेरल लेवल पे ही अगर हम कैंसर की डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसको सही जगह पे रेफ़र कर पाएंगे, तो उससे एक तो कॉस्ट ट्रीटमेंट की भी कम आती है, और कई सारे सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत भी, कार्ड के तहत भी कैंसर का इलाज सफलता से हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे टर्शरी केयर सेंटर हैं, इसके अलावा प्राइवेट सेटअप्स भी हैं। मतलब हर तरह से कैंसर की इलाज के लिए उपलब्धता है हमारे पास। डॉक्टर रितु गुप्ता, हमने आरंभ में ही चर्चा की थी ओरल कैंसर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओरल कैंसर महिलाओं को भी होता है, और महिलाएं भी धूम्रपान और इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रही हैं, चाहे वो गुटखा हो। और हमारे देश में यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो महिलाएं बीड़ी सिगरेट दोनों का इस्तेमाल करती हैं, हुक्के का भी इस्तेमाल करती हैं। ये वैसे भी ख़तरनाक हैं और ओरल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब से ये अर्बनाइजेशन हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, लोगों ने अपना रहन सहन, खान पान तो चेंज किया है, हैबिट्स में जो बहुत बदलाव है, मतलब आप मान के चलिए कि ये कैंसर की सुनामी सी आने वाली है। पिछले 2 साल के अगर आंकड़े देखे जाए, 2020 में जो हमारे इंसिडेंट्स थे कैंसर के, और 2022 में वो काफ़ी बढ़ गए, मृत्यु दर काफ़ी बढ़ गई है। तो खान पान में फैट वाली चीज़ें लेना, या फिर नॉनवेज का बहुत ज़्यादा सेवन करना, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ना लेना, या स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, टोबैको का यूज़, चाहे वो हुक्का में हो, स्मोकिंग में हो या तंबाकू में हो, अल्कोहल भी काफ़ी हद तक इस कैंसर्स के लिए कारक मानी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू, इसका सेवन गर्भवती माताओं के लिए भी हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और अल्कोहल का सेवन तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्भवती महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर रितु गुप्ता, अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से? मैं सभी से यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर सही जगह पे सही समय पे इलाज किया जाता है तो हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिक हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में हैं, लेकिन कई कारक ऐसे हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने खान पान से, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल से। अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस रखते हैं और डाइट को ठीक से, जो एक पुराने ज़माने में हम लोगों का चाल चलन था, उस हिसाब से रहते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी से हम लोग पार पा सकते हैं। सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ता है इस रोग के निदान में? पॉजिटिव थिंकिंग का तो खैर हर चीज़ में ही बहुत अच्छा होता है। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं अगर आप पॉजिटिव होते हैं, जिनको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अभी आपने कोविड में भी देखा होगा, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, स्ट्रेस। मतलब कई पेशेंट ऐसे थे जो स्ट्रेस में थे, जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बहुत निकलता है, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें योगा, प्राणायाम करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग पूरे परिवार की लाइफ लाइन है, संजीवनी बूटी है। अगर एक महिला एक घर को संभाल रही है तो उसको अपना ध्यान भी रखना चाहिए। महिलाओं के बिना हम अपने समाज की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। महिलाएं परिवार की धुरी हैं, उनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो पूरा देश स्वस्थ होगा, और हम स्वस्थ भारत की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं उसको साकार कर सकेंगे। डॉक्टर रितु गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आई और महिलाएं और कैंसर विषय पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज आगमन पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।